गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। बेटा, हमने अपना जो लेसन नंबर 7 चल रहा है, अशोक एक ऐसा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, उसमें हमने एक पेज पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे शुरू कर रहे हैं। हम शुरू करेंगे। देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। नीचे जो मैप दे रखा है इसमें कई सारी सिटीज़ हैं जो कि काले बिंदु से उनको दर्शाया गया है। इसमें हम दिखाएंगे आपको जो प्रमुख नगर थे वहाँ के कौन कौन से थे। ऊपर देखेंगे पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। इन्हें हम मैप में भी देखेंगे। ये देखें यहाँ पर पाटलिपुत्र, उज्जैन एंड तक्षशिला, ये उस समय के प्रमुख जो है नगर थे। तक्षशिला वाज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। और तक्षशिला वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। आगे हम पढ़ेंगे कि साम्राज्य के जो बहुत सारे हिस्से थे, बड़े बड़े हिस्सों में लोग जो है किस प्रकार का व्यवसाय करते थे, क्या क्या काम जो है करते थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर एंड हर्डर्स। एरिया के अंदर किसान और पशुपालक भी रहते थे। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड। यहाँ पर ये बताया गया है कि उस समय में लोग जो है फल फूलों को इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करके भी अपनी आजीविका चलाया करते थे। इसके अलावा पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और अलग अलग भाषाएं भी बोलते थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम्पायर और किंगडम्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता था कि एम्पायर और किंगडम कैसे एक दूसरे से भिन्न थे, कैसे अलग थे। एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्परर्स आर लार्जर देन किंगडम्स। क्योंकि एम्परर्स जो होते थे, सम्राट जो होते थे, वो राजाओं की अपेक्षा जो है उन्हें ज़्यादा बड़ी सेनाओं की ज़रूरत पड़ती थी, उनकी बड़ी बड़ी कैपिटल सिटीज़ होती थी। इसके लिए उन्हें जो है अधिक रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती थी, संसाधनों की ज़रूरत भी पड़ती थी। एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज़, और इसके अलावा उन्हें बड़ी सेनाएं रखने की भी ज़रूरत पड़ती थी जो उनकी रक्षा कर सके। नेक्स्ट है, सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्स। इसके अलावा उन्हें अधिक मात्रा में ऐसे अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती थी जो कि टैक्स को कलेक्ट करें, टैक्स को जो है राजा तक पहुंचाएं। इसके अलावा हम पढ़ रहे हैं रूलिंग द एम्पायर। भाई किसी भी एम्पायर को रूल करना किस प्रकार से पॉसिबल होता था, बिकॉज हमने पढ़ा है कि एम्पायर जो है वो बड़ा होता था किसी भी कैपिटल से, किसी भी राजधानी से, किसी भी राज्य से। तो एरिया जो है पाटलिपुत्र का वो डायरेक्ट कंट्रोल में था। किसके कंट्रोल में था? वो डायरेक्ट कंट्रोल में था एम्परर के। जो सम्राट होता था उसके डायरेक्ट कंट्रोल में वो एरिया आता था। इसके अलावा यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स हु लिव्ड इन विलेज इन टाउन्स इन द एरियाज। और इसका मतलब ये है कि जो ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते थे जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे, वो किसानों से, पशुपालकों से, शिल्पकारों से और व्यापारियों से भी टैक्स को कलेक्ट किया करते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज। और यहाँ पर जो ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते थे उन्हें सैलरीज दी जाती थी, वेतन जो है दिया जाता था। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पीसीज कीप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। जो मैसेंजर्स थे जो कि किसी का भी संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे, यानी कि उनको हम क्या बोलेंगे, संदेशवाहक। उनके ऊपर भी नज़र रखी जाती थी कि वो जो है अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविनेंसेस। इसके अलावा वहाँ पर कई छोटे प्रांत भी थे, कई छोटे क्षेत्र भी जो है होते थे, और इन्हीं में जो है Each of these was ruled from a provincial capital such as तक्षशिला और उज्जैन। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि तक्षशिला और उज्जैन जैसी जो प्रांतीय राजधानी होती थी वहाँ पर शासन जो है प्रांत से ही किया जाता था। Although there were
देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, और उनके ऊपर कुछ एक नियंत्रण जो है वो पाटलिपुत्र से भी बनता था। रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स, ये हमारा एक फिलअप भी है कि रॉयल जो प्रिंसेस होते थे, जो राजकुमार होते थे, उन्हें गवर्नर के तौर पर आगे भेजा जाता था, उन स्थानों पर भेज दिया जाता था, उन्हें राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स, हालांकि इनके बीच में जो है, इन केंद्रों के बीच में काफ़ी लंबा एरिया, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र जो है होते थे। हियर द मौर्यस ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स, ये भी हमारा एक फिलअप है कि मौर्य जो लोग थे, मौर्य साम्राज्य के जो राजा लोग थे, उन्होंने किस चीज़ को कंट्रोल करने का जो है प्रयास किया था, वो था रोड्स और रिवर्स को, यानी कि मार्ग और नदियों के ऊपर उन्होंने नियंत्रण करना चाहा, क्योंकि जब मार्ग और नियंत्रण कर लिए जाएंगे और नदियों पे नियंत्रित हो जाएगा तो अपने आप जो है बाकी लोगों के ऊपर नियंत्रण करना आसान हो जाएगा, क्योंकि लोगों को आना जाना तो उन्हीं स्थानों से पड़ता था, और अगर उनके ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं तो वो अधिक टैक्स भी जो है प्राप्त कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था वो जो है किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट था, ब्लैंकेट्स के लिए, कंबल जो है वहाँ के विख्यात होते थे, और साउथ इंडिया जो है वो अपनी गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स के लिए, कीमती जो पत्थर थे, और गोल्ड जो है वो हमें वहीं से प्राप्त होता था। कहाँ से प्राप्त होता था, साउथ इंडिया से, और ब्लैंकेट्स कहाँ से प्राप्त होते थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्ट एज ट्रिब्यूट, और ये भी पॉसिबल था कि ये चीज़ें जो है ट्रिब्यूट के रूप में, ट्रिब्यूट हमारे लिए एक न्यू वर्ड है कि ट्रिब्यूट क्या होते थे, वो नजराने के तौर पर जो है, ट्रिब्यूट को हम हिंदी में बोलते हैं नजराना, नजराने के तौर पे जो है प्राप्त किए जाते थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रिब्यूट क्या होते थे, उसको जो है एक पर्टिकुलर डिफाइन किया गया है। अनलाइक टैक्सेस which were collected on a regular basis, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly। यहाँ पर ये बताया गया कि जिस प्रकार से टैक्स जो है वो तो नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं, यानी कि उनको तो पर्टिकुलर देना ही पड़ता था, जनता को टैक्स तो पे करना ही पड़ता था, लेकिन जो ट्रिब्यूट्स होती थी, जो नजराने होते थे, वो अलग अलग पदार्थों के रूप में वो जो है राजा तक लोग पहुंचाते थे, और ये किसी भी पदार्थ के रूप में, किसी भी वस्तु के रूप में राजा तक पहुंचाए जा सकते थे, और ये विलिंगली जो है राजा को दिए जाते थे। ये देखो, मोर और लेस विलिंगली, स्वेच्छा से लोग, यानी कि अपनी इच्छा से लोग वो राजा तक पहुंचाते थे, उसे ही हम नजराना कहते हैं। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन, इसके अलावा फॉरेस्टेड रीजन भी था, जंगल वाले इलाके भी थे। पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, जो जंगलों में रहते थे, वो थोड़े बहुत जो है स्वतंत्र होते थे, डायरेक्ट कंट्रोल राजा का उनके ऊपर नहीं होता था। बट मैनी हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू मॉडर्न ऑफिशियल्स, लेकिन राजा जो है वो ये उम्मीद करता था उन लोगों से, अधिकारी ये उम्मीद करते थे कि जंगलों में रहने वाले लोग उनके लिए या तो एलिफेंट्स, हाथी, टिम्बर होता है, लकड़ियाँ, हनी, शहद, वैक्स, मोम, इस प्रकार की वस्तुएं जो है मौर्यन एम्पायर को भेंट स्वरूप दे, नजराने के तौर पर राजा तक पहुँचाए। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस